Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 111 है। ठीक है, टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रपोजिशन फ्रॉम। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो प्रपोजिशन फ्रॉम पर है। ठीक है, कि फ्रॉम जो है इसको हम लोग किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग फ्रॉम का यूज़ सीखेंगे। यूज़ ऑफ प्रपोजिशन फ्रॉम। अब हम फ्रॉम प्रपोजिशन का जो यूज़ है वो डिफरेंट वे में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में फ्रॉम को यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रॉम को हम लोग शो करेंगे सेंटेंसेस में। शो टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके भी हमारे पास दो यूजेस हैं स्टूडेंट्स। एक तो ये कि टाइम, कौन सा काम जो है वो कितने बजे स्टार्ट होता है या फिर कौन सा काम कितने बजे स्टार्ट हो रहा है और कितने बजे ख़त्म हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो दो तरह से हम लोग जो टाइम के अकॉर्डिंग फ्रॉम को देखेंगे। द गैलरी इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM। गैलरी 9 AM में ओपन होती है। द गैलरी इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM टू 2 PM। गैलरी जो है वो 9 AM से 2 PM तक ओपन होती है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने दो तरह से इसका यूज़ देखा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेसिकली जो फ्रॉम का मीनिंग है वो से है। ठीक है, फ्रॉम का मीनिंग क्या है? से। अब गैलरी जो है वो 9 AM से ओपन हो रही है और दूसरे सेंटेंस में क्या है कि गैलरी 9 AM से 2 PM तक ओपन हो रही है। तो इन दोनों वे में ही हम लोग टाइम को शो कर सकते हैं। ठीक है, हम फ्रॉम का जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंडली जो फ्रॉम का यूज़ है वो किस तरह से है? शो प्लेस के मतलब कि कोई चीज़ है या कोई काम है हम किसी जगह से कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग फ्रॉम का वर्ड यूज़ करेंगे। वी गेट आवर फ्रूट्स फ्रॉम दिस शॉप। हम इस शॉप से फ्रूट्स हासिल करते हैं। दे आर रियली फ्रेश, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी फ्रॉम का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब फ्रॉम का जो वर्ड है वो प्लेस के अकॉर्डिंग भी यूज़ किया गया है। शो प्लेस मीन्स के हम प्लेस को शो कर रहे हैं कि कोई काम जो है हम किसी प्लेस से शो कर। तो प्लेस क्या है? यहाँ पे शॉप को शो करिए कि शॉप क्या है, वो एक प्लेस है। तो शॉप से हम लोग फ्रूट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने फ्रॉम का वर्ड यूज़ किया। अब नेक्स्ट है ओरिजिन्स। ओरिजिन्स मतलब कि किसी चीज़ का आगाज़ है, इर्तिका है कि कोई अब इसका सेंटेंस हम लोग ज़्यादा बेस्ट वे में समझ पाएंगे। आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ। तो ये क्या है कि ये बताया जा रहा है कि मैं कराची से हूँ, मीन्स दैट कि एक चीज़ की ओरिजिन्स को बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी फ्रॉम का यूज़ है। नेक्स्ट अब जो फ्रॉम का यूज़ है वो सोर्सेज के अकॉर्डिंग है कि ज़राए, मतलब कि कोई चीज़ है उसके ज़राए कहाँ से हैं। दिस सीन इज़ फ्रॉम एन ओल्ड मूवी। ये सीन जो है ये एक पुरानी मूवी से है। मतलब कि कोई सीन है जो हम देख रहे हैं तो वो क्या है, ये एक पुरानी मूवी से है। तो ये एक सोर्स है कि जो सीन है ये एक पुरानी मूवी से है। तो ये किसको शो कर रहा है? सोर्सेज को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम का वर्ड अब किसको शो कर रहा है? सोर्सेज को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हु सेंट, कि कोई चीज़ है वो किसने भेजी है। अ गिफ्ट फ्रॉम लाइबा, एक गिफ्ट लाइबा की तरफ से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने फ्रॉम का वर्ड यूज़ किया कि कोई चीज़ किसी तरफ से आई है तो हम उसकी तरफ से कहेंगे कि फ्रॉम लाइबा, फ्रॉम किरण, इस तरह से, मतलब कि जिसने भेजी है चीज़ उसकी तरफ नेम के पहले भी हम लोग फ्रॉम का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर फ्रॉम, कहाँ से है, मतलब कि कोई शख्स है वो कहाँ से है। शी इज़ फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर से है। तो यहाँ पे भी वेयर फ्रॉम में भी हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं? फ्रॉम को, कि वो लाहौर से है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्रॉम का वर्ड यूज़ किया गया। नेक्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट, कि कोई काम है या कोई चीज़ है वो किस वक्त से या किस दिन से हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम लोग फ्रॉम का वर्ड यूज़ करेंगे। आई विल स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम दिस सैटरडे। मैं इस सैटरडे से फ्रेंच को सीखना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है, शो किया गया है कि फ्रेंच जो एक लैंग्वेज है उसको मैं इस सैटरडे से सीखना स्टार्ट करूँगी। मीन्स दैट ये स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है कि मैं इस सैटरडे से इसको सीखना स्टार्ट करूँगी। तो ये क्या हो गया? एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें हमने फ्रॉम को यूज़ किया है।
नेक्स्ट है समवन्स पोजीशन। अब किसी शख्स की पोजीशन को या किसी जगह की पोजीशन के लिए भी हम लोग फ्रॉम का वर्ड यूज़ करते हैं। यू कैन सी द आइसलैंड फ्रॉम हियर। आप यहाँ से इस आइसलैंड को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने आइसलैंड की जो पोजीशन है उसको फ्रॉम से शो किया है कि आप लोग यहाँ से आइसलैंड को देख सकते हैं। ठीक है, कि किसी मुकाम पर आप लोग खड़े हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप लोग आइसलैंड को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने फ्रॉम का वर्ड यूज़ किया। नेक्स्ट है रीज़न। अब रीज़न में भी हम लोग फ्रॉम का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि कुछ हो गया है तो वो किस वजह से हुआ है, उस वजह में भी हम लोग फ्रॉम का वर्ड यूज़ करेंगे। शी फेल्ट फीवर फ्रॉम कोल्ड। उसने सर्दी की वजह से फीवर फेल्ट किया, मतलब कि महसूस किया। ठीक है, तो अब इसमें फ्रॉम यूज़ किया ना वर्ड हमने। अब फ्रॉम किस कैटेगरी में आ गया है? रीज़न में। ठीक है, कि जो फीवर है वो किस वजह से हुआ है? कोल्ड की वजह से। अब नेक्स्ट है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स कि दो लोगों के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान मवाजना करना। ठीक है, लाइबा इज़ इंटेलिजेंट फ्रॉम किरण। लाइबा किरण से इंटेलिजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने फ्रॉम का जो वर्ड है दो लोगों के दरमियान कंट्रास्ट करने के लिए भी यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आप लोग को जो फ्रॉम प्रपोजिशन है इसको 10 वे में बताया कि किस किस तरह से हम लोग इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किस तरह से हम लोग कर सकते हैं सेंटेंसेस में, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। किस तरह से मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सेंटेंसेस में बताया कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। इसका डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक भी अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।